प्रिय श्रोताओं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का सुंदरकांड का 31वां पद सुन रहे हैं और इसके बाद में लंका कांड की 4 सवैया और सुनाऊंगा। आप सुनिए। भगवान राम की उदारता। नगर सुमेर को, नगर कुबेर को सुमेर की बराबरी, बिरंची बुद्धि को विलास लंक निर्माण भव। लंका का निर्माण, सारी कुबेर की संपत्ति लग गई, सुना, और सुमेर पर्वत जैसा ऊंचा बना। और विरंच जो विधाता है, विधाता ने उसमें अपनी बुद्धि लगाई, ऐसा लगा कि लंका का निर्माण हुआ। ईसे ही चढ़ाई शीस 20 बाहु 20 हाथ, रावण सो राजा राज तेज कुटे दान बहु। उसी लंकापुरी के राजा रावण ने ईश जो महादेव हैं, महादेव को उसने अपने 10 शीस और 20 हाथ सब चढ़ा करके राजा बना वो, और तेज के निधान हो गया वो, वरदान पा करके महादेव से। तुलसी त्रिलोकी की समृद्धि सोच संपदा, तुलसी त्रिलोकी की समृद्धि सोच संपदा, सकेल चाकी राखी राशि जागरु जहान को। तुलसी कहते हैं कि त्रिलोक की समृद्धि, पूरी संपत्ति, सारी संपदा सब इकट्ठी रखी भगवान ने, इकट्ठा करके। और तीसरे उपाय वनवास सिंधु वास सो, समाज महाराज को एक दिन दान वो। और फिर तीसरा उपाय ये हुआ, वनवास हुआ, वनवास में सिंधु बना, और सोमवार समुद्र के बाद में जो विभीषण है, उस विभीषण को एक दिन में ये संपत्ति भगवान ने दान कर दी। ऐसे भगवान राम की उदारता। अगले सुनिए लंका कांड का पद पहला। बड़े विकराल बालू बानर विशाल बड़े, बड़े विकराल बालू बानर विशाल बड़े, तुलसी बड़े पहाड़ ले पयोद तोपिए। ये राक्षसों की चिंता थी, और वही जो था त्रिजटा ने भी कही। बड़े विकराल बालू बानर विशाल बड़े, तुलसी बड़े पहाड़ ले पयोद तोपिए। बड़े बड़े बानर विकराल आकर के, तुलसीदास जी कहते हैं कि पहाड़ जैसे, पहाड़ को उठा करके और समुद्र को डुबा देंगे, समुद्र में वो कर देंगे, तोप देंगे, उसको बंद कर देंगे। प्रबल प्रचंड वीर बंड बाहु दंड खंडी, मंडी मंडली को मंडली के लोक लोपिए। और ऐसे प्रचंड बंड, वो जो है वीर बंदर अपने बाहुओं को से, और फिर बाद में भगवान का जो रावण है, जिसके बाहु 20 बाहु है, उसको खंड करके, और आगे जाके जो मंडली है, मंडली जो है उसका लोप जाएंगे। मंडली रावण के, मंडली रावण का लोक जो है लोप देंगे भगवान। लंका बाहु देखे ना, लंका दाहु देखे ना, वो चाहू रहो का उनको, कहे सब सचिव पुकारी पाँव रूपी है। कहे लंका दाहु नहीं देखा हमने, तो हमारे उत्साह रहा कि किसी प्रकार से और देखे कि उनका सचिव आकर के और पुकार करके, चिल्ला करके, और सभा में पाँव रूपेगा अंगद। बची है न पाटे, बची है न पाचे त्रिपुरारी हो सुरारी को। चाहे त्रिपुरारी हो, चाहे सुरारी हो, और कोई त्रिपुरारी हो, वो चाहे सुरों का देवता हो, उसको जो है किसी को भी वो रण में वो नहीं जीत पाएगा जब कौशलेश भगवान राम उपेंगे। बचिए न पाछे त्रिपुरारी हो सुरारी हो को, वो है धन्य राशि राशि का जो कौशलेश को पिए।
कौशलेय भगवान श्री राम जब कोप करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। अब दूसरा वाला, वो त्रिजटा उनको समझा रही है। त्रिजटा कहती बार बार तुलसीश्वरी से। यहाँ पर सीता जी के लिए कहा भगवान ने तुलसीश्वरी, अपनी छाप भी लगा दी और सीता जी को अपनी ईश्वरी बताया। त्रिजटा कहती बार बार तुलसीश्वरी सो, राघोबान एक ही समुद्र साथी तोप है। उन्होंने कहा, सीता से कहा उन्हें त्रिजटा ने कि आप घबराओ नहीं माता, भगवान का रामचंद्र जी के एक बाण ही समुद्र सातों समुद्र को सोख सकता है। सकुल संगाति जातुदान धारे जम्बुकारी, जोगनी जमाती काल का सलाप तोपिए। और जो पूरे सबको समुद्र को, सातों समुद्र को, समुद्र को सब सारे रावण के सारे कुल को संहार करके, राक्षसों को संहार करके, भूत प्रेतों को, जम्बुक इत्यादि को करके वहाँ उसको जो है तोप देंगे। और जोगनी जमाती कालिका वहाँ पर आ जाएंगी और वो उसको समुद्र को तोप देंगी। राज दे निवासी हैं बाजार को विभीषण को, राज दे निवासी हैं बजाय के विभीषण को। बनेगे व्योम बाजने विबुध प्रेम पोषिए। और फिर राज से भगवान राम रावण का अंत करके और विभीषण को राज देंगे बजा करके, और आकाश व्योम में बाजे बजेंगे, ऐसा मतलब होगा। और सब जितने ऐसा करके जो संत लोग हैं, विबुध लोग हैं, उनका जो है प्रेम वो पोषित करेंगे। कौन दस कंधु बेग नंदु बाबरो को कुंभकर्ण कीट जब रामचंद्र रोपिए। कौन क्या दशरथ, ये कितना दशरथ, कैसा मेघनाथ बिचारा और कैसा कुंभकर्ण कीड़े की तरह जब रामचंद्र जी रण में आएंगे तो ये सभी को समाप्त कर देंगे। राम जब रण में डूबेंगे तो। अब लंका कांड का तीसरा सवैया। विनय स्नेह तो कहा त्रिजटा सो। बड़ी विनय करके सीता जी त्रिजटा राक्षसी से विनय करके पूछती हैं, वो क्या संवाददाता थी वो उनकी। विनय स्नेह सो कहा त्रिजटा सो, पास कछु समाचार आरज सुगन के। आज सुगन माने भगवान राम के समाचार का सवाल आपके पास है तो क्या हुआ। पाएवर बांधो पाए जो बांधा, पाए जो बंधायो सेतु, पुते भानु कुल केतु। बताया उसने कि अब जो है समुद्र जो है, समुद्र पाथो जो है उसको बांध दिया है, पुल बना दिया है। और भानुकुल जो भगवान रामचंद्र जी हैं वो झंडा फहराते हुए भानुकुल के ध्वज रोपण करने वाले भगवान रामचंद्र आए, उतरे गए हैं। आए रघु देख दुख दारुण दुवन के। और दूत लोग जो है देखे आए वहाँ कि उनके कैसे जो है दारुण दुख जो है देते हैं दूसरों को। बादन मलिन बलहीन दीन देखी मानो बदन। अब बेचारे वो कहते कि वो कैसे रह गए हैं, उनके बदन मलिन हो गए, ताकत कम हो गई है, दीन हो गए। ऐसे मिले घटे तभी चरते मेरा भुवन के। सारे संसार के अंधकार रूपी में जीवित होने वाले तमीचर जो राक्षस हैं वो सब घट गए। लोकपति लोक शोक मुझे कपि को कुंगुर, लोकपति कोक शोक मुझे कपि कोक नद दंडित दे रहे हैं रघुआदित्य भुवन के। ऐसे लोकपति जो है, लोगों के पति कोक शोक सभी अपने कान मूंद करके और भगवान के सूर्य, भगवान रूपी सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। अब रघुवंश का रामचंद्र जी का रूप है, आदित्य रूपी सूर्य उदय ही होने वाला है। आज चौथा पद। चौथा सवैया, इसका नाम दिया झूलना।
पता नहीं क्यों झूठ न कहा। सुभगु मारीच खरु त्रिशरु कुतन बाली, सुभगु मारीच खरु त्रिशरु दुसन बाली, दलत जही दूसरो सर न साध्यो। बोले सुभग, मारीच, खर, दूषण, तीसरा, बाली, सबको मारते वक्त उन्होंने दूसरा बाण नहीं संधाना। भगवान का एक ही बाण सबको जो है मारा। इसका मतलब क्या कि उनका एक बाण ही सबको संगार करके अपने तरकस में आ जाता था। सुभगु मारी चुखरु त्रिशरु दूषण बाली, दलत जय दूसरो दसरो सरन साध्यो। अति परमाम विधि बाण पे राम सो, अति परमान विधि बाम ते राम सो। सकल सकट मुझ दस कंध कांध्यो, समुझ तुलसी सो कपि कर्म पार। हार घर पैर विकल सुनी सकल, पादो धीरे बांध्यो। सब रावण और उसके सब समाज, सब लोग जो है, जब भगवान ने समुद्र बांध दिया समुद्र को, तो उसके बाद वो विकल हो गया रावण, उनके सब लोग विकल हो गए। बसत गढ़ बंक लंकेश न लायक असत, लोक नहीं खात कोरु भात रांध्यो। और ये हालत हो गई है कि हमारी चिंता के वो रांध्यो भात नहीं खा पा रहे हैं। उनको चिंतित हो गए वो। जैसे ही समुद्र का बंधन हुआ, उन्होंने कहा कि अब बात तो हमारा अंत निकट आ गया है, रांधा हुआ भात नहीं खाते थे। गायक मनमोहन पांडे, बिजावर।